हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मॉड्यूलेशन मैथ क्लासेज में। तो आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं 51 नंबर क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव। और जो पिछली ऑब्जेक्टिव जो है 50 तक, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसे जा कर के एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्टिव 51 नंबर कह रहा है 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है। तो ये क्या होता है? आपको सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये आपका फॉर्मूला ही होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। इसीलिए क्या हो जाएगा, अगर 10 ये माइनस में इधर आ जाएगा, ये माइनस में तो ये इधर 10 आएगा तो प्लस में आ जाएगा 1 + 10, तो इधर बच जाएगा सेक। तो सेक हो जाता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा बराबर है। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे हम लोग, 9 कॉमन लेंगे, इधर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अभी ये हम लोग पढ़े थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 9 जब हम कॉमन ले लिए हैं तो ये तो 1 हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो 9 × 1 = 9। ये फिर से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन कह रहा है यदि a + b 90 डिग्री हो तो cos a बराबर होगा। तो a + b 90 डिग्री दे दिया है, तो देखिए यहाँ से आप b cos a मांग रहे थे, a यहाँ से क्या निकल जाएगा हमको 90 माइनस b, a आ जाएगा। अब कह रहा है cos a, तो cos a जो हो जाएगा अब cos, इसी को लिख सकते cos 90, a की जगह 90 माइनस b। और आप जानते हैं cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा, तो sin b हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा बराबर होगा। तो देखिए थीटा बराबर 90 डिग्री है, नहीं 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 जो हैगा, ये 3 इधर आ जाएगा बट्टा में, तो 3 बट्टा में आ जाएगा, तो थीटा बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। और थीटा 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री आपका हो जाएगा √3/2। √3/2 क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री का मान। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो अगले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 55 नंबर कह रहा है किसी टावर के पाद से 20 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से उस टावर का शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है किसी टावर के पाद से, सपोज डैट ये टावर है, इसके पाद से 20 मीटर दूरी पर, 20 मीटर, ये दूरी हो गया 20 मीटर, दूरी कितना हो गया 20 मीटर। तो 20 मीटर किसी बिंदु से उसके पाद का जो उन्नयन कोण है, कौन सा कोण, उन्नयन कोण, वो 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। इसको ए बी सी मान लेंगे।
तो देखिए अब टेन थीटा बराबर निकालेंगे, क्योंकि टेन में ही होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो टेन थीटा इक्वल टू ए बी बाय बी सी। तो ए बी हमको निकालना है और बी सी हमें दिया है 20 मीटर। तो ये आपका हो जाएगा अगला स्टेप में 10 और थीटा कितना दिया है, थीटा दिया है 30 डिग्री। 10 30 डिग्री इजकल टू ए बी निकालना है, बी सी हमको 20 मीटर दिया है। तो देखिए अब ये 10 जो 30 डिग्री का मान होता है, 10 30 डिग्री का मान हो जाता है 1/√3। तो 1/√3 इजकल टू ए बी बट्टा 20। अब देखिए इधर से आपको हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको ए बी बराबर 20/√3। तो 20/√3। तो ये देखिए आपका इसमें जो है 20/√3 कहीं भी नहीं है ऑप्शन में, देख लीजिए 20/√3 नहीं है, इसीलिए इसमें आप लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, किसी खड़ी छड़ एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1/√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। छाया ये देखिए जैसे ये है और उसकी छाया ये बन गई, सूरज अगर उधर होगा, इधर अगर सूरज होगा तो इसकी छाया यहाँ बनेगी। और इसका जो उन्नयन कोण है, ये उन्नयन कोण आपका कितना दिया है, उन्नयन कोण क्या होगा, उन्नयन कोण निकालना है, इसी को फाइंड करना है। और दिया क्या है, 1/3 में विभाजित कर बांटती है। तो देखिए खड़ी छड़ जो हो गया ये हो गया, तो इसका 1 हो गया और √3 इसका छाया का लंबाई हो गया, क्योंकि 1/3 में बांटती है। तो एक जो हो गया उस क्या कहते हैं छड़, खड़ी छड़ की लंबाई हो गई, और ये जो छाया हो गई वो √3 हो गई। तो अब थीटा निकालेंगे। तो देखिए इसमें भी ए बी सी मान लेते हैं, ए बी सी, और देखिए फिर टेन थीटा निकालेंगे, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बट्टा बी सी। तो टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा बराबर ए सी और बी सी, ये 1/3 दिया है, तो 1/√3 हो गया। तो 1/√3 जो होता है 45 क्या कहते हैं 30 डिग्री का मान होता है, 10 30 डिग्री। तो ये आपका इसमें क्या हो जाएगा, 10 30 डिग्री, टेन थीटा बराबर 10 30 डिग्री। तो ये 10 आपस में कट जाएगा, तो बचेगा थीटा बराबर 30 डिग्री। तो ये थीटा बराबर आपका कितना हो गया, 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 25 मीटर लंबे खंभे के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण यदि समान हो तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पिक्चर बना लेंगे। तो कह रहा है 25 मीटर का एक खंभा है, और जिससे शीर्ष खंभे के शीर्ष से किनार
किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। तो मीनार ये हो गया, बड़ा होगा तभी तो उन्नयन कोण बनेगा। तो ये आपका उन्नयन कोण और एवं अवनमन कोण, पाद का अवनमन, मीनार के पाद बिंदु का अवनमन कोण क्या है, समान है। मतलब ये आपका लंब हो गया बीच का, तो ये आपका हो गया थीटा, तो ये भी आपका होएगा थीटा। तो इसको भी मिला लेते हैं, तो ये एकांतर कोण के कारण ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। इसका नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी डी और ये ई। अब नामकरण हो गया। अब देखिए त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी त्रिभुज में देखिए टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपको ए बी बट्टा बी डी, लंब बट्टा आधार। तो ये आपका हो गया ए बी बट्टा बी डी। अब देखिए ए बी बट्टा बी डी हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर ए बी बट्टा बी डी जो दिया हुआ, ए बी दिया हुआ, ए बी हमको कितना दिया है 25, और ये बी डी दिया, बी डी नहीं दिया है। यहाँ से देखिए बी डी बराबर क्या हो जाएगा 25 बट्टा 10 थीटा हो जाएगा, 25 बट्टा 10 थीटा बी डी बराबर। तो अब देखिए, अब इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ए सी ई में, त्रिभुज ए सी ई में, ए सी ई में क्या है, तो देखिए ए सी ई में ये जो ए ई और ये डी बी जो है वो क्या है, बराबर है। तो ए ई बराबर क्या है आपका बी डी, ए ई बराबर बी डी बराबर है। और अब देखिए इसमें टेन थीटा जो करेंगे, टेन थीटा, तो इसमें ये हो जाएगा आपका लंब और ये आधार। तो ये आपका हो जाएगा सी ई बट्टा ए ई, सी ई बट्टा ए ई। तो अब देखिए टेन थीटा बराबर सी ई, तो सी ई ही रहेगा, और ए ई के बदले हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी डी, ए ई के बदले बी डी लिख सकते हैं। अब इधर हम थोड़ा साफ कर लेते हैं, जगह नहीं है जिसके कारण। तो ये जो आपका आ गया, ये आपका हो गया टेन थीटा बराबर सी ई बट्टा बी डी। अब देखिए टेन थीटा बराबर सी ई बट्टा, ये बी डी के बदले हम यहाँ से लिख सकते हैं 25 बट्टा 10 थीटा, लिख देंगे क्या 25 बट्टा 10 थीटा। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, ये 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा नीचे वाला, तो सी ई बट्टा 1 अगुने 10 थीटा बाय 25। अब देखिए 10 थीटा और इधर का 10 थीटा कट जाएगा ऊपर ऊपर। अब देखिए ई सी ई बट्टा 25 हो गया, क्या हो गया, सी ई बट्टा 25, इधर हम लिख देते हैं सी ई बट्टा 25 हो गया। इधर बराबर में कुछ नहीं है, जीरो नहीं, इधर कट गया तो 10 10 1 हुआ। तो ये सी ई और इस 25 को इधर भेज देंगे तो ये गुना में आ जाएगा, तो ये 25 जो हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा सी ई बराबर 25 मीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा 25 मीटर। मीटर और सेंटीमीटर को ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 जो है कह रहा है, किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण
होगा। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये मान लीजिए एक वृत्त है, तो वृत्त की जीवा की लंबाई, वृत्त का एक जीवा मान लेते हैं। ये वृत्त की जो जीवा की लंबाई है वो किसके बराबर है, त्रिज्या के। अगर ये जो त्रिज्या है, त्रिज्या के बराबर वृत्त की लंबाई होगी, तो ये भी तो त्रिज्या ही हो जाएगा ना, तो ये भी बराबर हो जाएगा, दोनों त्रिज्या हो गया। तो ये तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो किसी त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होते हैं, इसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में हम लोग चूँकि जानते हैं सभी कोण जो होते हैं 60-60 डिग्री का होता है, 60-60 डिग्री का। तो ये कोण जो आपको हो जाएगा सभी 60-60 हो जाएगा। तो इसका मान, कोण का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कह रहा है किसी बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, यदि पी के केंद्र ओ की दूरी 25 है तो वृत्त की त्रिज्या। कह रहा है एक वृत्त से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, किसी बिंदु से, बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर, और कह रहा है और पी से ओ मतलब केंद्र की तरफ, किसी बिंदु से केंद्र की तरफ की लंबाई है 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या, ये जो त्रिज्या है निकालने के लिए कहता है। तो त्रिज्या क्या कहता है हमें निकालने के लिए। तो ये आपका 90 डिग्री यहाँ बनता है, स्पर्श रेखा पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये कर्ण आपका हो गया, ये आधार और ये लंब। तो हमको लंब बोलता है निकालने के लिए। तो उसको क्या हो जाएगा, √25 का स्क्वायर माइनस इसका 24 दिया है सेंटीमीटर, माइनस 24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 625, और ये 24 का हो जाएगा 4 चौका 16, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 1 17 1, और 2 दूना 4 1 5, 576। अब घटा देंगे 576 को, तो ये आपका हो जाएगा 9, और ये आपका हो जाएगा 1 7 1 6 4, आपका हो गया ये 49। तो 49 का निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 7, 7 7 49। तो ये 7 सेंटीमीटर जो हो जाएगा वो त्रिज्या की लंबाई हो जाएगी। त्रिज्या की लंबाई कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए 7 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर और मीटर को ध्यान में रखिएगा, मीटर रहेगा तो मीटर में, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर। अगला और आखिरी क्वेश्चन आज का वो है किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। किसी वृत्त की बाहरी बिंदु से, देख लीजिए किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से, बाहरी बिंदु पर कहीं भी एक बिंदु ले लीजिए। देखिए यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं ही खींची जा सकती है। कहीं भी एक बिंदु ले लीजिए, उससे आप सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं वृत्त पे। कहीं भी आप ले लीजिए बिंदु, 2 ही स्पर्श रेखा खींचा जाएगा। कहीं लीजिए आप, सभी जगह से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्पर्श रेखा देखने को मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्पर्श रेखा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये भी याद रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है अक्सर कि वृत्त के अंतः बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखिए वृत्त के अंतः से, अंतः अंदर में अगर कोई बिंदु है तो अंदर से एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है, क्योंकि हम ये खींचना संभव ही नहीं है। अंदर से कहीं भी खींच के दिखा दीजिए, नहीं खींच जाएगा। इसीलिए इसको भी याद रखिएगा, जब कभी कहेगा वृत्त के अंतः बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, तो उसका आंसर आप लोग लिखिएगा 0। 0 ऑप्शन में टिक लगाइएगा अगर 0 लिखा हुआ होगा तो। आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल मॉड्यूलेशन मैथ क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें तो आपकी मोबाइल की घंटी बज जाए।
इससे क्या होगा, जब हम नए नए वीडियो डालेंगे ऑब्जेक्टिव से संबंधित, अब रेगुलर इस चैनल पर हम वीडियो डालते रहेंगे, तो आपके मोबाइल की घंटी बजेगी और आपके पास सबसे पहले हमारा वीडियो पहुंच जाएगा। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया।